अस्सलामुअलैकुम। फैब्रिकेशन विद शुएब में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे कि ऑफसेट को किस तरह कैलकुलेट करते हैं। देखें, एक एल्बो ये लगी हुई है और दूसरी एल्बो ये है। ठीक है, मैं आप लोगों को ये क्लियर करूंगा यहाँ पे कौन सी डिग्री की एल्बो लगेगी और यहाँ पे कौन से डिग्री की एल्बो लगेगी। और देखें कि यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास हैपोटीनियस है ये है 500 मिलीमीटर। हम एंगल भी फाइंड करेंगे और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो कि परपेंडिकुलर ये वाली साइड है इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे और एल्बो की डिग्री भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखें क्या है कि हमारे पास जो हैपोटीनियस है इसकी वैल्यू है 500 मिलीमीटर। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो से आप लोगों को 1% भी फ़ायदा हो तो आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे जाके आप लोगों ने सर्च करना है यूट्यूब चैनल फैब्रिकेशन विद शुएब, इसको सब्सक्राइब भी करना है। और चैनल के अबाउट में जाएंगे तो जितने सोशल अकाउंट है मेरे उन सब का लिंक वहाँ पर अबाउट में मौजूद है। आप लोगों ने मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लेना है ताकि आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहे। अब देखिए क्या है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री तो आप लोगों को आती होगी। आज मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा एक तो एल्बो, दो एल्बो जो लग रही हैं, कौन सी एल्बो डिग्री की एल्बो कहाँ पे लगेगी। अब देखिए हम इस स्केच पे चलते हैं। देखिए मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री तो मैं सिखा चुका हूँ लेकिन मैं थोड़ी सी आप लोगों को बातें क्लियर करूंगा इस स्केच में कि देखें ये दो एल्बो लग रही हैं। ठीक है, एक एल्बो ये है और दूसरी एल्बो ये है। ठीक है, कौन सी डिग्री की एल्बो कहाँ पे लगेगी। देखिए मैं इस पे प्रैक्टिकल भी वीडियो बनाऊंगा। आप लोग जानते हैं कि जो मैं आप लोगों को फार्मूला बताता हूँ तो मैं उसकी प्रैक्टिकल की वीडियो भी बनाता हूँ। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने इस वीडियो को तवज्जो से देखना है। अब देखें जो कि हैपोटीनियस साइड है ये हमारे पास 500 मिलीमीटर है। ठीक है, और हमारे पास एक डिग्री है। ठीक है, ये डिग्री हमारे पास है 30 डिग्री। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने बेस भी मालूम करनी है और जो परपेंडिकुलर साइड है हमने ये भी फाइंड करनी है। ठीक है, बिल्कुल इसका आसान फार्मूला है, आप लोगों ने यहाँ पे तवज्जो रखनी है। अब देखें यहीं पे मैं लिख देता हूँ साइन। डिग्री कितनी है मैं डायरेक्ट करूंगा क्योंकि आप लोगों को बार बार मैं समझा चुका हूं। ठीक है, 30 डिग्री हमारे पास। अब देखें जो कि साइन थीटा ये बराबर होता है परपेंडिकुलर और हैपोटीनियस। ठीक है, अब हमने परपेंडिकुलर जो कि ये साइड है ये फाइंड करनी है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने इस तरह लिख दिया। अब देखें कि जो हमारे पास हैपोटीनियस है, ठीक है, ये वाला हैपोटीनियस, इसकी वैल्यू कितनी है 500 मिलीमीटर। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन किस तरह होगी, देखें साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ 500। ठीक है, अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने तवज्जो रखनी है। देखें क्या करेंगे, साइन कितनी डिग्री है 30, इसकी वैल्यू फाइंड की, मल्टीप्लाई हम इसे करवा देंगे 500 के साथ। ठीक है, हमारे पास इसका जवाब आता है 250 मिलीमीटर। ठीक है, अब ये वाली जो साइड है इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 250 मिलीमीटर के। ठीक है, अब क्या इसी तरह हम बेस भी कैलकुलेट करेंगे, आप लोगों ने यहाँ पे भी तवज्जो रखनी है। अब देखिए हमने क्या किया है, हमने जो कि हमारे पास परपेंडिकुलर साइड थी इसकी वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली है। अब हम बेस की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कॉस थीटा। ठीक है, कॉस बराबर होता है बेस ओवर हैपोटीनियस। ठीक है, बेस हमने कैलकुलेट करनी है, जो हमारे पास हैपोटीनियस है इसकी वैल्यू कितनी है, ये वाली साइड कितनी है हमारे पास 500 मिलीमीटर, और हमारे पास डिग्री कितनी है ये 30 डिग्री। ठीक है, अब इसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे, कॉस 30 डिग्री मल्टीप्लाई 500। ठीक है, अब देखिए हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखिए क्या करेंगे, कॉस 30 डिग्री इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे 500 के साथ। ठीक है, हमारे पास इसका जवाब आता है 433 मिलीमीटर। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 433 मिलीमीटर के। ठीक है, हमारे पास बेस की वैल्यू भी आ गई 433 मिलीमीटर के। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास है 30 डिग्री और यहाँ पे क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, और ये डिग्री कितनी बनेगी, देखें जो एक राइट ट्राइंगल है इसके एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या है, देखिए 90 और 30 को जब हम प्लस करेंगे 120 हो जाएगा, इसमें हम 60 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना एंगल बन जाएगा 60 डिग्री।
ठीक है, हम इस तरह भी कर सकते हैं, 90 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये वाला जो एंगल बनेगा ना, ये बनेगा 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है कि ये एल्बो और ये वाली जो एल्बो है ये कितने डिग्री की होगी, और ये जो हमने डिग्री फाइंड की है मैं दोबारा आप लोगों को इसको रीचेक करवाता हूँ। ठीक है, अब देखें जो कि tan है, tan बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ठीक है, क्या है हमारे पास जो कि इसकी परपेंडिकुलर साइड है ये है 250। ठीक है, इसे डिवाइड करते हैं 433 पर। ठीक है, हमारे पास जो इसका जवाब आता है ये आता है 0.7, ये आता है 0.577। ठीक है, अब आप लोगों ने ये याद रखना है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, शिफ्ट tan इनवर्स 0.577। ठीक है, हमारे पास ये डिग्री कितनी आ रही है 29.98, यानी कि 30 डिग्री हमारे पास ये बन रही है। ठीक है, आप लोगों को मैंने ये चेक भी करवा दिया है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, यहाँ पे एल्बो कौन सी डिग्री की लगेगी और यहाँ पे एल्बो कौन सी डिग्री की लगेगी, और ये पाइप है इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखें ये जो पाइप है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी 500 मिलीमीटर होगी, और यहाँ पे जो एल्बो लगेगी दोनों की जो डिग्री होगी एल्बो की ये होगी 30 डिग्री की एल्बो यहाँ पे भी लगेगी, और ये वाली जो एल्बो है इसकी जो डिग्री होगी ये भी 30 डिग्री होगी। पार्ट 2 में बहुत जल्द अपलोड करूंगा। ठीक है, इसी डायमेंशन के मुताबिक हम ऑफसेट बनाएंगे और दोनों तरफ हम 30 डिग्री की एल्बो लगाएंगे, और जो बेस है इसकी वैल्यू होगी 433 मिलीमीटर, और जो कि परपेंडिकुलर साइड है ये वाली साइड है, ठीक है, इसकी वैल्यू होगी 250 मिलीमीटर। अब देखें कि हम क्या करते हैं, हमेशा एल्बो के सेंटर टू सेंटर हम ट्रेवल लेंथ कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे। जब ऑफसेट बन रहा है जो एल्बो की डिग्री हम निकालेंगे, यहाँ पे जो एल्बो आएगी, ठीक है, दोनों तरफ जो एल्बो होगी ये सेम डिग्री की होगी। मैंने कोशिश किया कि मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। अब देखेंगे 30 डिग्री में क्यों होगी। देखें ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, नहीं तो क्या होना था ये 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री की एल्बो लगाएंगे ना तो ये वाला जो पाइप है ये 180 डिग्री में नहीं जाएगा। ये आप लोगों ने याद रखना है हमेशा कि जब हमने क्या करना, लाइन को 180 डिग्री में लेके जाना है, तो दो जो हम एल्बो की डिग्री कैलकुलेट करेंगे दोनों साइड पे उसी डिग्री की एल्बो लगेगी। अगर फॉर एग्जांपल हमने 180 डिग्री में नहीं जाना तो यहाँ पे 30 और यहाँ पे क्या 60 डिग्री की एल्बो लगेगी। देखें ये किसी ने भी पहले नहीं बताया था, तो मैंने पहले आप लोगों को क्लियर किया था, लेकिन आप लोग कुछ कंफ्यूज थे तो इसलिए ये मैंने वीडियो बनाई। देखिए मैं इस पे पार्ट 2 भी बनाऊंगा और हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे और इसको प्रूव भी करेंगे। लास्ट में हमेशा मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ वो भी काम सीखे। शुक्रिया।